किस हुर और लंगूर का, किस हुर और लंगूर का। आप जितने भी जोड़े देखते होंगे उनमें से 95% बेमेल ही मिलेंगे। पता नहीं क्या जादू है कि हमेशा हुर लंगूर के हाथों ही अब फंसती है। हमारे हाथ में भी आखिरकार एक हुर लग ही गई थी, आज से 36 साल पहले। जब शादी नहीं हुई थी हमारी तो बड़े मजे में थे। हम अपनी नींद सोते थे और अपनी नींद जगते थे। न उधो का लेना था न मधो का देना। हमारा तो सिद्धांत ही था, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ फूंक। यानी कि अपने बारे में हम इतना ही बता सकते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा। किसी के 3-5 में कभी रहते ही नहीं थे हम, बस अपने काम से काम रखते थे। हमारे लिए सभी लोग भले थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आप भला तो जग भला। पर थे एक नंबर के लंगूर हम, पर पता नहीं क्या देखकर एक हुर हम पर फिदा हो गई। शायद उसने हमारी शक्ल पर ध्यान न देकर हमारी अक्ल को परख रहा होगा और हमें अक्ल का अंधा पकड़ हम पर फिदा हो गई रही होगी। या फिर शायद उसने हमें अंधों में काना राजा समझ लिया होगा, या सोच रखा होगा कि शादी उसी से करो जिसे जिंदगी भर मुट्ठी में रख सको। बस फिर क्या था, उस हुर ने झटपट हमारी बहन से दोस्ती गांठ ली और रोज हमारे घर आने लगी। अच्छी मती चाहो, बूढ़े पूछें जाओ वाले अंदाज में हमारी दादी मान को रिझ लिया। हमारे मान बाबूजी की लाडली बन गई। इधर ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इतना होने पर भी जब उसे लग के दिल्ली अभी दूर है तो धीरे से हमारे पास आना शुरू कर दिया पढ़ाई के बहाने। किस्मत का फेर, हम भी चक्कर में फंसते चले गए। कुछ ही दिनों में नग और घी का मेला हो गया। आखिर एक हाथ से ताली तो बजती नहीं। हम भी ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरन के अंदाज में आ गए। उस समय हमें क्या पता था कि अकल बड़ी या भैंस। गध 25 के उस उम्र में तो हमें सवन के अंधे के जैसा हर ही हर सूझता था। अपनी किस्मत पर इतरते थे और सोचते थे कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अब अपने किए का क्या इलाज। दुर्घटना घटनी थी, सो घट गई। उसके साथ शादी हो गई हमारी। आज तक बंद हैं हम उसकी मुट्ठी में और भुगत रहे हैं उसको। अपने पाप को तो भोगना ही पड़ता है। ये तो बाद में समझ में आए कि लंगूर के हाथ में हुर फंसती नहीं, बल्कि हुर ही लंगूर को फांस लेती है। कई बार पछतावा भी होता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।